नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। G20 की मेजबानी से हरियाणा हुआ गौरवान्वित। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा। आज फिर हरियाणा के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट, 11 जिले अभी भी बाढ़ के चपेट में। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज G20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा के अतिथि सरकार के मुरीद बन गए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को गुरुग्राम के हयात रिजेंसी होटल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने सांस्कृतिक संध्या में मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत करवाया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हरियाणा में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला है उस दायित्व को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान की कृषि योग्य भूमि में बोई जा रही फसल का संपूर्ण डाटा है। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय है वो है, जिसमें क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो उन्होंने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। हरियाणा में बाढ़ से चौथे दिन भी राहत नहीं मिल पाई। राज्य के अभी 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 854 गांवों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। वहीं अब सिरसा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है कि घग्गर में 27,500 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। 12 घंटे में नदी में 7,000 क्यूसेक पानी बढ़ चुका है। प्रदेश में आज भी 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में चंडीगढ़ मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब हिसार रेलवे स्टेशन का विस्तार और सुंदरीकरण एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। पहले फेज में 21 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। यह बात उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रधान मुख्य प्रबंधक वाणिज्यिक नरसिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। ये शुक्रवार को हिसार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने स्थानीय रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन के कायापलट से जुड़े प्रोजेक्ट और यात्रियों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे विकास कार्य को लेकर अपडेट दिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का कायापलट हो रहा है। इसी के तहत हिसार रेलवे में भी विस्तार और सुधार के कार्य किए जा रहे हैं।
हरियाणा में बारिश जरूर थम गई है, लेकिन अब नुकसान का आंकलन लगाना शुरू हो गया है। सफेद नकाबपोश नेता भी लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए धरातल पर उतर आए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा यमुनानगर पहुंचे और किसानों से उनका दुख जाना। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने यमुनानगर जिले के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और सरकार से कई तीखे सवाल किए। ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाई सर्वेक्षण पर भी चुटकी ली। आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपदा आ जाए तो हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे मोबाइल सिग्नल नहीं है, कहीं पे गांव तक कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर जगह जहां पे मैं गया हूं वहां प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। किसी ने ये नहीं पूछा गांव वालों से कि क्या समस्या, आपको क्या मदद चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को जमीन पे उतरना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करने से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को जमीन पे उतारिए और जितने मंत्री हैं उनको जमीन पे उतारिए, जितने विधायक हैं उनको घरों से बाहर निकालिए। कल हमने देखा था ये अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। वो तो मंत्री हैं, उनको बोट मिल जाएगी। आम आदमी को बोट कहां से मिलेगी? आम आदमी को वो सुविधा कहां से मिलेगी? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा प्रशासन, सारे नेता सड़क पे उतर के इस वक्त लोगों के बीच में आए, लोगों की जरूरतें समझे, मजबूरी समझे और उनकी मदद करें। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पग पग पर जिला प्रशासन आमजन की सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहा है। जिन इलाकों में खाने की दिक्कत आ रही है उन इलाकों में रेड क्रॉस के माध्यम से खाद्य सामग्री के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक 3000 पैकेट और पानी की बोतलें पहुंचाई जा चुकी हैं और इन पैकेट की पैकिंग का कार्य जिला बाल भवन में बड़े स्तर पर जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री सहयोग के तौर पर रेड क्रॉस में पहुंचा सकता है। आम जन से ये अपील करूंगा कि जैसा कि आपको विदित है कि कुंजपुरा और इंद्री एरिया में हमारे पास कुछ गांव पानी में डूबे हुए हैं और जहां राहत सामग्री की कुछ कमी महसूस हुई है। और वैसे तो करनाल में हमारे पास बहुत सारे दानी सज्जनों ने पानी, बिस्किट, सूखा दूध और वो बहुत सारा डोनेशन हमें प्राप्त हो चुका है। फिर भी मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और डोनेशन करें ताकि करनाल जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरसावा एयरपोर्ट से राष्ट्रीय विमान में बैठकर सहारनपुर जनपद का हवाई निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वे चिलकाना के मंडी समिति में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां उन्होंने लोगों से वार्ता की और उन्हें संबोधित भी किया। इस दौरान वहां से वे फिर राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे और इसके बाद जैन डिग्री कॉलेज में बने राहत शिविर में पहुंचे। पूरे हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का आज 9वां दिन है। यमुनानगर की अनाज मंडी में बैठे हुए क्लर्कों ने कहा कि वह भी नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। सरकार उनकी एक मांग मान ले तो वे सरकार की 100 मांगे पूरी करेंगे और अपने अपने कार्य को दिन रात ईमानदारी से करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। एक मांग है, जायज़ मांग है। सरकार को अपने घोषणा पत्र जो उन्होंने 2014 में दिया था उसमें बकायदा इस मांग का जिक्र हुआ था कि हम जब भी हमारी सरकार आएगी हम उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। इरिगेशन, PWD, सिविल, DC ऑफिस, हर कोई डिपार्टमेंट बैठा हुआ है यहाँ पे अपनी मांगों को लेके। तो 19,900 में सर आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में घर का खर्च चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है। हमारे से कम काम करने वाले भी आज हमारे से ज़्यादा ग्रेड पे ले रहे हैं। हम जो सरकार पोर्टल बनाती है सर, उसको एप्लीकेबल सारे के सारे जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ क्लर्कों द्वारा होता है। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है वो सिर्फ क्लर्कों द्वारा किया जाता है। एक टेक्निकल पोस्ट है। हम हिंदी इंग्लिश का टाइप टेस्ट पेपर पास करके यहाँ आए हुए हैं। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं सर कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई की जाए और हमें वापस काम पर लिया। प्रवक्ता चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव गोयल के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में डेंगू माह के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के दौरान डेंगू के लक्षण, रोकथाम और इलाज संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रायपुर रानी के विभिन्न स्थानों पर सोशल रिडक्शन एक्टिविटी के तहत विभिन्न दुकान और घरों का औचित्य निरीक्षण कर लोगों को चेतावनी नोटिस दिए गए। कालका विधानसभा के टूंड क्षेत्र के मड़ावला से बरोटीवाला रोड की कई वर्षों पुरानी मांग उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरी कर दी है। टूंड क्षेत्र के दौरों के दौरान क्षेत्रवासियों ने यह मांग जेजेपी प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा के माध्यम से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से की थी और बाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से क्षेत्रवासी इस संदर्भ में मुलाकात भी करने पहुंचे थे। हिमाचल को जोड़ने वाले इस रोड की हालत
बहुत खराब थी, जिसके चलते क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में विधिवत रूप से इस रोड का कार्य सरपंच हरबंस लाल और ब्लॉक समिति सदस्य अमरजीत जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता द्वारा नारियल फोड़कर शुरू किया गया। इस रोड के शुरू होने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।